मैं महेंद्र जांगेड़े। आज का अपना विषय है लिपि और व्याकरण, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। कल अपन ने भाषा के बारे में पढ़ा था। अपनी देश की राष्ट्रभाषा व राजभाषा हिंदी है। वो संपूर्ण देश में बोली जाती है और जितनी भी सरकारी कार्य होते हैं वो हिंदी भाषा में किए जाते हैं। इसलिए हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भाषा की आत्मा लिपि होती है। लिपि का अर्थ होता है लिखावट, अर्थात उससे भाषा को कैसे लिखा जाता है वह उसकी लिपि कहलाती है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। कोई भी भाषा हो उसको लिखने की एक कला होती है, उसकी लिखावट को ही लिपि कहा जाता है। भाषा को बोलते समय जो ध्वनियां आवाजें हमारे मुख से निकलती हैं, उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उन चिन्हों को ही क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। देश के अंदर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। उनको लिखने की कला अर्थात लिपि अलग अलग है। पहली लिपि है देवनागरी। तो हिंदी है, संस्कृत है, मराठी है, कोंकणी है, नेपाली, ये सभी भाषाएं हैं। उनको लिखने की लिपि है देवनागरी। जैसे हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हिंदी को लिखने के लिए विशेष चिन्ह जैसे स्वर होते हैं। जैसे ये आ की मात्रा है, ये ई की है, ये बड़ी ई की है, ऊ है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए है, आई है, ओ है, औ है, अरी है, ये अनुस्वार है, अनुनासिक है, अलंत है। ये विशेष चिन्ह लगाए जाते हैं। इनको मात्राएं कहते हैं। इन चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है। दूसरी लिपि का नाम है रोमन। अंग्रेजी भाषा है, जर्मन है, फ्रांसीसी है, इतालवी है। इनको रोमन लिपि के अंदर लिखा जाता है। फारसी भाषा है, वो लिपि है। वो जो उर्दू भाषा है उसको फारसी लिपि में लिखा जाता है। गुरुमुखी लिपि है। पंजाबी भाषा है, उसको गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। तो भाषा का जो लिखने का रूप है, ढंग है, तरीका है, उसको ही लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि है और भाषा को ध्वनियों को लिखने के लिए जो कुछ विशेष चिन्ह होते हैं उसे चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। दूसरा इसमें टॉपिक है व्याकरण। हर भाषा की, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, चाहे संस्कृत हो, उसकी एक व्याकरण होती है। व्याकरण वि धन आकरण। व्याकरण व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा का शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना, उनके नियमों की जिनसे जानकारी होती है उसे व्याकरण कहा जाता है। तो भाषा के शुद्ध बोलने, शुद्ध लिखने व शुद्ध पढ़ने का जो शास्त्र हमें ज्ञान कराता है उसे ही व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है तब अपने भाषा को अशुद्ध लिखते हैं, अशुद्ध पढ़ते हैं, अशुद्ध बोलते हैं, जिससे अर्थ का
अनर्थ हो जाता है। जैसे ये एक वाक्य है, सीता गाना गा रहा है, इसके अंदर लिंग संबंधी अशुद्धि है। सीता स्त्रीलिंग है और ये गा रहा है, ये पुल्लिंग का आता है, तो इसका सही होगा सीता गाना गा रही है। तो इसमें ये लिंग संबंधी अशुद्धि है। दूसरा अपना वाक्य है, कल जाना है जयपुर मुझे, इसमें कर्म संबंधी अशुद्धि है। शब्दों का कर्म है वो उल्टा सुल्टा है। जैसे ये सही होगा, मुझे कल जयपुर जाना है। तीसरा है परीक्षा, परमात्मा, डिब्बा, ये वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, स्पेलिंग संबंधी अशुद्धि है। जैसे परीक्षा है तो परीक्षा को ऐसे लिखते हैं, डिब्बा, डी छोटी आती है डिब्बा। परमात्मा, परम जोड़ आत्मा होता है, परमात्मा, तो परमात्मा उसको लिखा जाता है। ऐसे वर्तनी संबंधी बड़ी अशुद्धि आती है। तेरे को मैंने देना है, यह शब्द संबंधी अशुद्धि, इसको होगा तुमको मुझे देना है, ये इसका शुद्ध रूप होता है। तो व्याकरण वह पुस्तक या वह शास्त्र जिसके द्वारा हम भाषा का शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और शुद्ध पढ़ना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण के 3 अंग हैं। पहला है वर्ण, दूसरा है शब्द, तीसरा है वाक्य। यानी व्याकरण की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, दूसरी है शब्द, तीसरा है वाक्य। वर्ण जिनको अक्षर भी कहते हैं, वह मूल ध्वनि जिसके 2 से ज्यादा टुकड़े नहीं होते, वर्ण। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। तो ये व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। इनके बारे में विस्तार से अपने अगले वीडियो में पहले वर्णों के बारे में, फिर शब्दों के बारे में, फिर वाक्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।